क्या हुआ अखनूर के शाइन को? मोहाली में हुए हादसे पर परिवार को शक, क्राइम ब्रांच से जांच करवाने की मांग की। मध्यरात्रि को 6 दोस्त थार लेकर आखिर कहां जा रहे थे? क्या शाइन की थार का एक्सीडेंट हुआ या फिर पहले कोई और हादसा हुआ? इस बात पर परिवार चाहता है दूध का दूध, पानी का पानी। और यही है आज का हमारा बियॉन्ड द हेडलाइंस। पूरा देखिए और शेयर कीजिए। जम्मू के अखनूर शहर का शाइन शर्मा एक होनहार, बहुत ही युवा और सुंदर युवक। आखिर क्या हो गया उसके साथ? क्या हादसा था या साजिश थी? अब परिवार मांग कर रहा है कि जांच निष्पक्ष हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। पूरी कहानी आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में। दरअसल अगर परिवार का कोई जवान बेटा इस तरह किसी हादसे का या फिर साजिश का शिकार हो जाए तो ये दर्द और भी बढ़ जाता है जब तक पता ही ना चले कि आपके बेटे के साथ हुआ क्या। हालांकि आजकल बहुत सारे ऐसे हादसे हो रहे हैं जिनका पता नहीं चलता और लंबी जांच भी होती रहती है, मगर परिवार का दिल तब तक इसी तरह तड़पता रहता है जैसे अखनूर के सादिक शर्मा उर्फ शाइन शर्मा, महावीर स्वीट्स के मालिक राजेंद्र कुमार शर्मा का बेटा, जिन्हें पूरा अखनूर एक अच्छे परिवार, अच्छे युवक के रूप में जानता था। आखिर उसके साथ एक हादसा पंजाब के एसएस नगर, जिसे मोहाली भी कहा जाता है, वहाँ हुआ। मगर हुआ क्या? परिवार अभी तक जांच की मांग कर रहा है। अगर पूरी घटना की बात करें तो ये घटना 12 जुलाई रविवार करीबन अर्ली मॉर्निंग से भी पहले की है, वी आवर्स की, यानी कि 2-3 बजे की। करीबन 4 बजे आर्यन नाम का एक लड़का जम्मू के अखनूर इलाके में रहने वाले राजेंद्र कुमार शर्मा को फ़ोन करता है और उन्हें जानकारी देता है कि उनके बेटे सादिक शर्मा उर्फ शाइन का एक्सीडेंट हो गया है। परिवार को पता था कि शाइन पिछले 3-4 दिनों से मोहाली चंडीगढ़ में ही है। परिवार तुरंत यहाँ से निकलता है और मोहाली पहुँचता है और मोहाली पहुँच के उन्हें जानकारी मिलती है कि दरअसल सादिक शर्मा की मौत हो चुकी है। और ये जानकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स देते हैं और वहाँ की पुलिस देती है। इस हमले के 2 पहलू हैं। पहला पहलू वो जो पंजाब की अखबारों ने भी खबर छापी और वहाँ की पुलिस का भी बयान है। हमने भी अपनी तरफ से खरड़ पुलिस से जानने की कोशिश की और हमें पता चला कि दरअसल पुलिस के पास जो जानकारी है कि एक थार काले रंग की, जिसका नंबर JK 20-50-40 था, जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, इसे मृतक सादिक शर्मा ही चला रहा था। और ये देर रात मोहाली के एक फ्लैट से निकले, एक अपार्टमेंट से निकले और कैप्टन चौक, जो खरड़ पंजाब में आता है, करीबन घटनास्थल और अपार्टमेंट की दूरी कुछ ही किलोमीटर की होगी, वहां पर बहुत तेजी से ये गाड़ी पलटती है एक टर्न पर और सादिक शर्मा जो थार चला रहा था वो नीचे गिरता है। उसी की तरफ गाड़ी पलटती है, जिसके बाद कुछ आसपास के लोग, भीड़ इकट्ठी होती है क्योंकि रात का समय था, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। लोग आते हैं, थार को सीधा करते हैं। सादिक शर्मा को अस्पताल पहुंचाया जाता है जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। यही घटना पुलिस ने भी बताई और यही घटना वहां की अखबारों ने भी छापी। अब देखा जाए तो इस थार में कुल 6 लोग ट्रैवल कर रहे थे। अब सवाल ये भी उठता है कि थार में अमूमन 5 सीटर होती है, तो चलिए एक एक्स्ट्रा भी होगा। रात का समय, सादिक गाड़ी चला रहा था, गाड़ी की स्पीड करीबन 90 के 100 के बीच बताई जा रही है। और पुलिस ने जो एक वाइन शॉप के ऊपर लगे CCTV कैमरा से फुटेज ली है, दरअसल वो साफ नहीं है क्योंकि सामने एक इलेक्ट्रिकल पोल है और वहां से वो गाड़ी का एक्सीडेंट साफ नहीं दिख रहा। पुलिस से गुजारिश भी है और हमने भी जब बात की किसी के जरिए तो यही कहा कि आप कुछ और CCTV भी खंगाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि खरड़ जैसे डेवलप इलाके में एक ही दुकान के बाहर एक ही CCTV लगा होगा। परिवार का संदेह यह है कि एक तो रात को उनका बेटा 2-3 बजे दरअसल कहाँ जा रहा था अपने दोस्तों के साथ, और जो जानकारी हमारे पास आई है
उसके साथ एक अखनूर का ही लड़का था, एक आरएसपुरा का लड़का था और एक धीरज नाम का लड़का है जो घायल भी हुआ है। और ये बताया जा रहा था कि वो थार में उसी की तरफ उसके साथ बैठा हुआ था, उसको बाजू पर चोट आई है। बाकी जो लड़के थे, जिसमें आर्यन था जिसने उसके परिवार को इतला दी, और उसके अलावा कुछ और 3 लड़के थे, इनसे पुलिस पूछताछ भी कर रही है। पूछताछ में ये लड़के गाड़ी का एक्सीडेंट ही बता रहे हैं, मगर परिवार को शक और संदेह इसलिए भी है क्योंकि आर्यन दरअसल 10 जुलाई से 9 या 10 जुलाई से ही मोहाली में था और वो मोहाली में अपने बचपन के दोस्त वंश के कहने पर गया था, क्योंकि वंश का किसी एक युवती से कुछ विवाद चल रहा था और उस विवाद के चलते उस युवती ने वंश की कंप्लेन पुलिस में भी की हुई थी और अपने दोस्त से उसने मदद मांगी और उसने सादिक शर्मा को, शाइन को अपने पास मोहाली बुला लिया। शाइन अपने घर पर ये सारी कहानी जो सच है वो बताकर ही गया था। शाइन के साथ कितने लड़के और मोहाली गए हैं या वो मोहाली में कितने लड़कों के साथ रह रहा है, इस बारे में परिवार को जानकारी नहीं थी। परिवार को इतना पता था कि वंश का किसी युवती के साथ कुछ विवाद चल रहा है। उस विवाद के चलते परिवार का शक ये भी है कि हो सकता है वंश के ऊपर किसी ने कुछ हमला करना हो या फिर उन्होंने वंश के साथ उसके दोस्त सादिक को भी निशाना बनाया हो। ये केवल परिवार के आरोप हैं, इसकी जांच पुलिस करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में 2 युवाओं से जो सादिक के साथ उसी थार में उसी रात को थे, उनसे पूछताछ की है और पूछताछ में फिलहाल रोड एक्सीडेंट का ही मामला सामने आ रहा है। परिवार अब ये मांग कर रही है कि एक तो पोस्टमार्टम तो हुआ है कि पोस्टमार्टम भी दोबारा करवाया जाए एक पैनल बनाकर, और दूसरा परिवार ने ये मांग की है कि क्राइम ब्रांच को ये सारी जो है जांच सौंपी जाए। पोस्टमार्टम की डिटेल अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि सादिक के शरीर पर जो निशान है वो किस चीज के हैं। दरअसल उसके पेट के दोनों तरफ और बाजुओं पर काफी निशान हैं। क्या ये रोड एक्सीडेंट जो बताया जा रहा है, अगर सही है ये सारी कहानी, तो उस चीज के निशान हैं, या फिर जिस तरह परिवार संदेह कर रहा है कि हो सकता है किसी के साथ मारपीट हुई हो और उसके बाद इसको एक्सीडेंट शो किया हो, ये भी चीज हो सकती है। ये परिवार के आरोप हैं जो परिवार अपनी तरफ से संदेह जता रहा है। वहीं अखनूर के कुछ युवाओं ने, जिनमें से कुछ कजन्स हैं, कुछ दोस्त हैं सादिक शर्मा के मृतक के, उन्होंने मीडिया के सामने आकर भी ये मांग रखी है कि इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की प्रेस वार्तालाप का जो ये विषय है, ये है कि अखनूर का एक नौजवान साथी, हमारा भाई शाइन, सादिक शर्मा जिसका नाम है, उसके साथ ये जो दुर्घटना हुई है पंजाब खरड़ में, इसका ये जो इन्वेस्टिगेशन या आप बोलिए मर्डर बोलिए या उसका हादसा बोलिए, अब तक जो है हमें वो पता नहीं लग रहा है कि वो क्या है। अगर हम वहां की पुलिस की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो है एक्सीडेंट हुआ है इस व्यक्ति का, लेकिन एक्सीडेंट जैसा ना हमें कुछ ऐसा वहां लगा है और ना ही कुछ। अगर आप एक्सीडेंट बोलिए, गाड़ी उल्टी हुई है, ना ही गाड़ी को कोई डेंट है ना कुछ हो रहा है, और सिर्फ एक ही व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हुई है। और उसके घर वाले, अखनूर के ये सारे युवा साथी, उन्होंने जब वहां पे जाते ही उसकी बॉडी देखी तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये शंका आई कि ये जो है ये एक्सीडेंट नहीं है, ये प्री प्लान्ड मर्डर है। तो इन्होंने वहां के जो एसएचओ थे उनसे भी मांग की, उन्होंने भी एक ही बात बोली है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट हुआ। और हमें नहीं लगता अखनूर के युवाओं को कि वो जो है एक्सीडेंट है, वो एक प्री प्लान्ड मर्डर है। हम चाहते हैं कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए। जब गाड़ी कहीं से निकली है और आगे कहीं जा रही है, वहां पे 100 दुकानें होंगी जहां पे कैमरेज लगे होंगे, जहां से पुलिस फुटेज बरामद कर सकती है। लेकिन पुलिस सिर्फ वाइन शॉप वाले कैमरे पे ही क्यों डिपेंड है? एक कैमरे की फुटेज से आप बोलते हैं कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था। एक उस व्यक्ति की मौत हुई है और सिर्फ उसकी नहीं, उसका पूरा परिवार खत्म होता, पूरा परिवार सफर कर रहा है इस चीज को, और ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही कैमरे से की गाड़ी वहां लगी हुई है। क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती? जब इन्होंने किसी चोर को पकड़ना हो तो उससे 4 पैसे लेके ये छोड़ देते हैं, और इतना बड़ा हादसा जब हो गया तो आपको सिर्फ एक ही कैमरे पे डिपेंड रह रहे हैं ये लोग। ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। वहां के एसएचओ का जो बर्ताव है इनकी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ उसके, वो अच्छा नहीं है।
हम चाहते हैं कि ये केस जम्मू शिफ्ट करवाया जाए या क्राइम ब्रांच के पास ये केस शिफ्ट करवाया जाए, जिससे एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और हमारे भाई को इंसाफ मिलेगा। तो आपने देखा ये सारे युवा जो हैं ये अखनूर के हैं, सादिक के दोस्त हैं, सादिक के कजन्स हैं। ये भी मांग कर रहे हैं कि पूरी जांच निष्पक्ष हो। सादिक के परिवार से ही एक सदस्य हैं जिन्हें टिंकू प्रधान के नाम से अखनूर जानता है। उन्होंने भी हमसे बात की है और हमें ये कहा कि परिवार की मांग केवल इतनी है कि जांच निष्पक्ष हो और अगर इसमें कोई फोल प्ले है तो वो सामने आए। उन्होंने कहा कि हमने अपना बेटा तो खो दिया, कम से कम उसे इंसाफ तो दिलाएं। और वाकई में वो परिवार ही जानता है कि एक जवान बेटे का चले जाने का इस तरह दर्द क्या होता है, जो हंसता खेलता घर से गया था अपने दोस्त की मदद करने, मगर वापस लौटा एक लाश के रूप में। और आखिर उसके साथ हुआ क्या, कम से कम परिवार को ये साफ साफ पता चले। तो हम भी यही मांग करते हैं खरड़ पुलिस से, मोहाली पुलिस से और जम्मू पुलिस से भी कि मदद की जाए परिवार की, और जो भी निष्पक्ष जांच हो वो सामने आए। बहुत धन्यवाद। आप इस सारी स्टोरी को कैसे देखते हैं और जो लोग खास तौर पे अखनूर से हैं, शाइन को जानते हैं, वो कैसे देखते हैं, ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए।